जय हिंद फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये याद करा दूं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो भी रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा उसी का यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज होगा किसके अंदर, फैक्टर थ्योरम के अंदर। ओके, जनरली ये जो एक्सरसाइज है वो आपको पॉलिनोमियल में आप देख चुके हो कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, फिर क्वाड्रेटिक होगा, फिर क्यूबिक होगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल है उसका हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन करने वाले। ओके, दो तीन अलग अलग मेथड है, वो सारी मेथड मैं सम के साथ आपको अच्छे से बता दूंगा। प्लीज पहले से हम स्टार्ट करेंगे। जो थ्योरम दिया है फैक्टर थ्योरम, एकदम इजी थ्योरम है, फिर इसका हम इसका यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। इफ p of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब p of x अगर कोई मेरी डिग्री p of x कोई पॉलिनोमियल दिया है, ओके, उसकी डिग्री क्या हो, डिग्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैक्सिमम पावर। तो इसका जो भी मैक्सिमम पावर है 1 या 1 से ज्यादा, तो अगर मैं कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखूं तो ये क्या हो गया कि भाई इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 3 है। डिग्री यहाँ पे आपको दिख रही है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है, 3, तो इसको क्या बोलूंगा, डिग्री बोलूंगा। चलिए, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर हो सकता है इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो x माइनस ए जो है वो हमारा गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर p ऑफ a इज इक्वल टू आपको अगर 0 मिलेगा तो इसका हम प्रूफ एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, p ऑफ a इज इक्वल टू, अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा, ये होगा इफ, ये कब होगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ a, मतलब ये लेफ्ट टू राइट गया और ये राइट टू लेफ्ट आया, और कुछ नहीं है। ओके, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। ओके, कि भाई एक फैक्टर दिया है, फैक्टर कौन सा है, x प्लस 1। मुझे 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस 1 जो है वो क्या है, फैक्टर है। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके सर, मुझे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये प्रूफ करना है कि x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 0 ऑफ x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं 0 लिखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, -1। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन के हर एक सम के लिए ये फैक्टर है कि नहीं ऐसा क्रॉस चेक करना है। तो यहां पे आपको इसका 0 क्या मिल गया, x इज इक्वल टू -1 हो गया। ओके, तो मैं ये देखने वाला हूं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम कि अगर मैं x माइनस ए को या फिर यहां पे जो भी गिवन है उसको फैक्टर मानता हूं, तो p ऑफ a क्या मिलना चाहिए, 0। सर p ऑफ a कैसे मिलेगा, तो ये जो क्वेश्चन है पूरा x के अंदर है, p ऑफ x के अंदर, ठीक है, एंड p ऑफ a मतलब p ऑफ -1। मुझे x की जगह पे मेरे डेटा के अंदर -1 लिखना पड़ेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं -1/3 प्लस -1/2 प्लस -1 प्लस 1। अगर इसका आंसर क्या मिलता है फ्रेंड्स, 0। मैंने x इज इक्वल टू, मैंने जो आपको फैक्टर प्रूफ करना है उसका मैंने 0 फाइंड किया, तो 0 मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू -1। अब इस डेटा को x इज इक्वल टू -1 को मैं अपने क्वेश्चन के अंदर रखूंगा और मुझे अगर आंसर 0 मिलेगा तो ये मैं बोल सकता हूं कि हाँ सर ये जो गिवन टर्म है वो इस टर्म का फैक्टर होगा। ओके, चलिए क्रॉस चेक करते हैं। माइनस की ऑड पावर मतलब माइनस, यहाँ पे +1 -1 +1, तो ये आंसर क्या आ गया, 0, p ऑफ -1। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 0। रिमाइंडर यहाँ पे लिखूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन प्रूव
मैंने ये क्रॉस चेक किसकी मदद से किया? रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ओके कि भाई पहले जीरो फाइंड किया इसका, फिर रिमाइंडर प्रूफ किया। रिमाइंडर मैंने किसकी मदद से फाइंड किया? रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। एंड वी कैन प्रूव इट इज मतलब कौन? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. We can prove x plus 1 is a factor of this term by using factor theorem. ओके यहाँ पे आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर आपने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लिखा और यहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्यों लिखा? यस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि इसके अंदर मतलब फैक्टर थ्योरम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले मैंने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके मैंने ये रिमाइंडर जीरो फाइंड किया। जीरो मैंने रिमाइंडर किसकी मदद से फाइंड किया? बाय रिमाइंडर थ्योरम। ओके एंड ये जीरो मिला है, इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो टर्म थी वो गिवन क्वेश्चन गिवन पॉलिनोमियल की क्या है? फैक्टर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट के सेकंड के अंदर मुझे क्वेश्चन बोला है x रेज़ टू 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ओके सर हमको करना क्या है? यहाँ पे आपने जीरो ऑलरेडी एक टर्म का फाइंड कर ही दिया है, तो आपको यही क्रॉस चेक करना है कि भाई x प्लस 1 इस टर्म का फैक्टर है या नहीं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा p ऑफ -1, क्योंकि ये जीरो क्या मुझे मिला है? x इज इक्वल टू -1। ओके यहाँ पे -1 रेज़ टू 4 प्लस -1 रेज़ टू 3 प्लस -1 रेज़ टू 2 प्लस -1 प्लस 1। अगर इसका आंसर मुझे जीरो मिलेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यस सर दिस इज फैक्टर, मतलब x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ओके क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे आएगा 1, -1 की 4 पावर मतलब पॉजिटिव 1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 की इवन पावर मतलब ये पॉजिटिव 1 होगा, यहाँ पे -1 ये +1, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसल आउट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसल आउट। तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है 1 रिमाइंडर मिल रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो मैं ये बोल सकता था कि भाई x प्लस 1 जो है वो इस टर्म का फैक्टर है। ओके सो रिमाइंडर is not 0. So x plus 1 is not a factor of a given polynomial. ओके ऐसा आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, उसके अंदर अच्छा सेकंड किया हमने, थर्ड के ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दिया x रेज़ टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके नाउ अब आपको क्या करना है? एक जीरो हमने फाइंड किया था x इज इक्वल टू -1, तो लिखते p ऑफ -1। चलिए क्रॉस चेक करेंगे। -1 रेज़ टू 4 प्लस 3 इंटू -1 रेज़ टू 3 प्लस 3 इंटू -1 रेज़ टू 2 प्लस -1 प्लस 1। ओके यहाँ पे आंसर मिलेगा पॉजिटिव 1, यहाँ पे -3 बन जाएगा, ये बनेगा +3, ये बनेगा -1, ये प्लस। ओके क्यों? क्योंकि -1 की 2 पावर पॉजिटिव 1 बन जाएगी, पॉजिटिव 1 इंटू 3 तो पॉजिटिव 3, -1 की ऑड पावर मतलब -1 बनेगी, -1 इंटू 3 -3। ओके तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा +1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कुछ ऐसा दिया है, फर्स्ट का 4th मुझे कुछ ऐसा दिया है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है चलिए पुट x इज इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू 3 माइनस -1 रेज़ टू 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ओके -1 रेज़ टू 3 अगर मैं देखूंगा तो यहां पे मुझे आंसर मिलेगा -1।
यहाँ पे माइनस, ये पॉजिटिव 1 बनेगा क्योंकि -1 की 2 पावर है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस √2 प्लस √2, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस, देखिए ये माइनस इसके साथ गया तो पॉजिटिव बन चुका है, -1 -1 तो -2 प्लस 2 कैंसल आउट, यहाँ पे √2 प्लस √2 तो ये मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 टाइम्स √2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x plus 1 is not a cofactor of पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ये सीधी सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में मैं बोलूं कि भाई यूज द फैक्टर थ्योरम, मुझे फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द टर्म। चलिए मुझे दो पॉलिनोमियल दिए होंगे कि भाई p ऑफ x मुझे यहाँ पे दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 एंड दूसरा दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे यह क्रॉस चेक करना है कि ये जो g ऑफ x है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 0 ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया -1। तो p ऑफ अगर मैं -1 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए फ्रेंड, 0। अगर 0 मिलेगा तो ये मैं बोल सकता हूं कि हाँ इसका कोफैक्टर क्या है, x प्लस 1 है। चलिए सॉरी फैक्टर, एक तो फैक्टर x प्लस 1 है। ठीक है, 2 इंटू -1⁻³ प्लस -1⁻² -2 इंटू -1 तो ये क्या हो गया -2, ये +1, ये माइनस +2 -1। ओके, तो मुझे आंसर मिल गया 0। ये 0 मिला है, मैंने किसकी मदद से 0 फाइंड किया फ्रेंड्स, मैंने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। एंड अब ये 0 आ चुका है तो मैं किसकी मदद से बोल सकता हूं कि हाँ ये फैक्टर है। ओके, किसकी मदद से बोल सकता हूं, तो सो बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से g of x is a factor of p of x। ओके, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे कुछ बोला है कि p of x is equal to x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। मुझे q of x क्या बोला है, g of x बोला है x प्लस 2। अच्छा, 0 ऑफ x प्लस 2, ये टर्म इसका कोफैक्टर है कि नहीं, ये क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म को 0 फाइंड करूंगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करना, तो x मुझे क्या मिल गया -2। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2² प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, -8, यहाँ पे मुझे मिलेगा +6, यहाँ पे -6, ये +1, तो मुझे आंसर मिल गया -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये जो है सो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो एकदम इजी है, वो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। उसमें g ऑफ x दिया है x माइनस 3। ओके, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। चलिए अब बारी आती क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है k की। k कोई कांस्टेंट हो सकता है कि भाई x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आपको अलग अलग 4 क्वेश्चन के अंदर p ऑफ x अलग अलग दिया है एंड बोला है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। So find
के फाइंड करिए। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x मुझे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ओके, यहां पे मुझे आपको एक बात ये बतानी होगी कि अगर ये जो टर्म है x माइनस 1 इस टर्म का गिवन पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर होगा, ओके, तो मैं इसका जीरो फाइंड करके इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स? जीरो मिलना चाहिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया है। ओके, चलिए, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। यस, तो x इज इक्वल टू प्लस 1, तो p ऑफ 1 मुझे क्या मिलेगा? जीरो, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, ये रीजन है, इसकी वजह से मैंने p ऑफ 1 क्या लिखा? जीरो। अगर यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो लिखा होता तो x इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पे p ऑफ 5 इज इक्वल टू जीरो। वो तो कंडीशन की बात है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे p ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू 2 प्लस k, तो k आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? k इज इक्वल टू -2, k आपको मिल गया -2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड के अंदर मुझे बोला है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ओके, फिर से वही कंडीशन, अगर मुझे x माइनस 1 को इसका फैक्टर ऑलरेडी दिया गया है तो मैं क्या करूंगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो रख के उसका जीरो फाइंड कर लूंगा। उसका जीरो मुझे क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 1। ओके, अब x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखता हूं तो इसका आंसर मुझे क्या ऑलरेडी मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है। ओके, तो x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है। तो p ऑफ 1 मुझे ऑलरेडी जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो k प्लस 2 प्लस √2, तो आप इज इक्वल टू जीरो। k आपको क्या मिल गया फ्रेंड्स? -2 माइनस √2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, p ऑफ x मुझे दिया है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। चलिए, इसके अंदर मुझे करना है x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। इसका रीजन आपको पता चल गया होगा, p ऑफ 1 यहाँ पे k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? k माइनस √2 प्लस 1, ये जीरो रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? k इज इक्वल टू √2 माइनस 1, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो भी फोर्थ सम है वो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, एकदम इजी सम है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको एक मेथड का यूज करना है जिसका नाम है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, मैं मिडल टर्म को क्या करूंगा? स्प्लिट करता जाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज निकालना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले आपको ये आइडिया आना चाहिए कौन से टाइप का पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये आपको यहाँ पे डिग्री दिख रही होगी 2, मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो आपकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी फैक्टर निकालना है वो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकालेंगे। चलिए, कैसे? ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है? 1, एंड x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है आगे? 12। तो 12 इंटू 1 करिए, 12 इंटू 1 मेरे आंसर मिल गया 12। ओके, अब ये जो टर्म है लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म, उसके आगे कौन है? पॉजिटिव। तो मुझे एक याद रखना है कि मैं एडिशन करूंगा। तो एडिशन कौन कौन से टाइप से हो सकता है कि अगर मैं -3 -2 करूंगा, -3 -2 करूंगा तो भी वो होगा तो एडिशन है, लेकिन ये क्या आएगा? -5 आएगा।
अगर मैं 3 + 2 करूंगा, ये होगा तो एडिशन ही, लेकिन ये पॉजिटिव 5। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई नेगेटिव माइनस नेगेटिव होगा तो आपको करना एडिशन होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो एडिशन ही होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस टर्म का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपने ये देखा कि x² के आगे मल्टीपल में 12 है, यहाँ पे है 1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मेरा आंसर आया 12। आपको 12 के फैक्टर निकालने हैं फ्रेंड्स, तो 12 के फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर क्या क्या है, तो 12 × 1, 12 1 सा। दूसरा फैक्टर है 6 2 सा, या फिर 2 × 6 करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब आएगा 3 × 4 करोगे तो भी क्या आएगा, 12 आएगा। ओके, इसके अलावा कोई फैक्टर आपको नहीं दिखेगा। ओके, अब इन फैक्टर की मदद से मैं यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि मिडिल टर्म यहाँ पे -7x, मुझे करना है एडिशन, मुझे एडिशन करना है, लेकिन इन 3 फैक्टर की मदद से मैं किस टर्म का यूज करके -7 ला सकता हूं। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो मुझे एडिशन करना होगा। एडिशन में मैं दो टाइप से कर सकता हूं। अगर मैं -3 -4 करूंगा तो ये इनडायरेक्टली हुआ एडिशन, मुझे आंसर क्या मिला, -7। ओके, तो अगर मैं -3x -4x लिखूंगा तो -7x मिलेगा। यस, आप इन दोनों का एडिशन करिए, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, तो क्या आएगा, 8। ओके, तो ये यहाँ पे मिडिल टर्म सेट नहीं हो रही है। इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए, तो सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो आएगा 4, मिडिल टर्म सेट नहीं हो रही। तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को इसी तरह से सॉल्व करोगे। अब मिडिल टर्म में क्या है, 7, तो 12x², इसको मैंने कौन से फैक्टर में स्प्लिट किया फ्रेंड्स, 3 × 4, तो यहाँ पे लिखूंगा पहले बड़ा -4x -3x + 1। नाउ यहाँ पे आपको फर्स्ट 2 टर्म में से किसको कॉमन निकाल सकते हो, 4x को कॉमन निकाल सकते हो। 4x को कॉमन निकाला, यहाँ पे आ गया 3x - 1। जो लास्ट 2 टर्म है उसके अंदर से मैं -1 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 3x - 1 आ जाएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ब्रैकेट आपको दोनों मिल रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं इन दोनों को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे आएगा 3x - 1, दोनों में से 3x - 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 4x। इसके पास से 3x - 1 निकल गया, यहाँ पे 4x बचा। इसके पास से 3x - 1 निकला तो यहाँ पे -1। तो ये 3x - 1 × 4x - 1 क्या हो गया, मेरे फैक्टर हो गए, ये गिवन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ का सेकंड मुझे क्या दिया है, 2x² + 7x + 3। बस वही मेथड, सबसे पहले मैं करूंगा 2 × 3, 2 × 3 करूंगा फ्रेंड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, 6। ओके, मुझे करना क्या है, एडिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब 6 के फैक्टर निकालूंगा, 6 × 1, फिर 2 × 3 हो सकता है। ओके, बस ये 2 फैक्टर ही निकलेंगे 6 के। मैं एडिशन करके कौन से नंबर की मदद से 7 ला सकता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 + 1 करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो 2x² प्लस, मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, किस में स्प्लिट करूंगा, 6x + x + 3। आपको यहाँ पे ये भी देखना है, आप जिस टर्म में स्प्लिट कर रहे हो उसकी मदद से ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे -4x -3x, तो यहाँ पे -7x ही बनना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स, 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x + 3 बन गया, +1 कॉमन निकालेंगे, x + 3 बन गया। इन दोनों टर्म में से x + 3 कॉमन निकालो, x + 3 कॉमन निकला, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 1। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड मुझे बोला है कि भाई 6x² + 5x - 6। चलिए, अब यहाँ पे जो टर्म दी है कांस्टेंट टर्म वाली, वो नेगेटिव क्या इंडिकेट करती है, आपको करना होगा सब्ट्रैक्शन। क्या करना होगा फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन करना होगा। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि भाई 6 × 6 36 होगा, 36 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। चलिए, सबसे पहले 36 × 1 करिए। ओके, फिर ये हो सकता है। ओके, 9 4 ज़ा,
ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले मैंने ये चीज देख ली कि अगर मैं 9 इंटू 4 करूंगा तो मुझे दोनों के सब्ट्रैक्शन की मदद से क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना है और मिडिल टर्म क्या मिल जाएगी 5x, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ओके, मिडिल टर्म पॉजिटिव 5x है तो मैं यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करूँ उससे मिडिल टर्म को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा फ्रेंड्स, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 3x। चलिए 3x को कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3, मुझे आंसर मिलेगा 3x माइनस 2, यहाँ पे 2x प्लस 3, ये हो गया मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यहाँ पे ऐसा दिया। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं सोल्व कैसे करूंगा, यहाँ पे 3 इंटू 4 आएगा 12, मुझे करना क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ओके, 12 के ऐसे फैक्टर निकालूं, मुझे सब्ट्रैक्शन करके -1 मिले, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 क्या होगा 12, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, सिर्फ x को ही कॉमन निकाल सकता हूँ। ओके, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 3x माइनस 4, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या 1 कॉमन मैं लिख सकता हूँ +1, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4, तो मेरा आंसर आ गया 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। ओके, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको कौन सी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। सर ट्रायल एंड एरर मेथड कौन सी है, सबसे पहले मैं ये एज्यूम करूंगा सपोज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, या कोई p ऑफ x दिया है तो x प्लस 1 क्या है, मैंने एज्यूम किया है। ओके, जनरली क्या होता है x प्लस 1 या x माइनस 1 ही नियर अबाउट ट्रायल एरर मेथड में हो सकते होंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूं x प्लस 1 जो है वो एक फैक्टर है, ये अगर फैक्टर होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई 0 ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 का 0 क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। यस, तो मैं p ऑफ -1 फाइंड करूंगा, यहां से -1 रेज टू 3 -2 -1 स्क्वायर -1 प्लस 2। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूं यस कि ये जो x प्लस 1 हमने लिया है वो क्या है, फैक्टर है किसका, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का। ठीक है, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे हो गया -2 माइनस माइनस +1 प्लस 2। देखिए आंसर आ गया 0। ये आंसर मुझे 0 क्या इंडिकेट करता है कि x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है गिवन टर्म का। चलो अब आपको ये आइडिया आ चुका है कि सर x प्लस 1 फैक्टर है इस टर्म का, तो मैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 आज ही लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया होगा। 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको मैं x प्लस 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगा। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने अच्छे से लास्ट लेक्चर के अंदर बताई है, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, x क्यूब है, यहाँ पे x दिया है तो मुझे लाना है x क्यूब, तो मैं इस टर्म को किससे डिवाइड करूंगा, ये सिंपल मेथड बताया था कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म x क्यूब है, इसकी फर्स्ट टर्म x है, डिवाइड करिए तो x स्क्वायर बचेगा, तो मुझे इस टर्म को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 करूंगा तो यहाँ पे x क्यूब प्लस x स्क्वायर मिलेगा। ओके, नाउ मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो -2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
ये हो गया 0, यहाँ पे -3x² मिलेगा, -x+2 आप देख सकते हो। अब सर मुझे यहाँ पे 3x का स्क्वायर दिया गया है, ओके मुझे यहाँ पे क्या दिया है x, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3x², लेकिन कैसा है नेगेटिव 3x²। नीचे क्या है x, अगर मैं कट करूंगा तो -3x बचेगा, तो मुझे इस टर्म को किससे डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, -3x। तो यहाँ पे -3x से मल्टीप्लिकेशन दूंगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा -3x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई -3x², ये -3x, ओके। चलिए ये प्लस साइन कंपलसरी चेंज करना है, यहाँ पे भी प्लस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x + 2, ओके। नाउ अगर मुझे यहाँ पे 2x लाना है, तो यहाँ पे x दिया है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई, तो +2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आएगा 2x + 2, तो मुझे रिमाइंडर मिल गया 0। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो दोनों फैक्टर है किसके, गिवन पॉलिनोमियल के, ओके। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी x + 1 इंटू, यहाँ पे दिया है x² - 3x + 2, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एक बार इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक और फैक्टर निकालना पड़ेगा इस टर्म का। यहाँ पे जो टर्म दिख रही है आपको, ओके, उसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x + 1, यहाँ पे लिख सकते हो x - 2 इंटू x - 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5 का सेकंड, ठीक है। x³ - 3x² - 9x - 5, ओके। अब तो इस सम के अंदर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो कि x + 1, सपोज x + 1 इज अ फैक्टर, तो x + 1 = 0 लेके x = -1 लेना जरूरी हो जाएगा। अब अगर p ऑफ -1 मैं रखूं और आंसर 0 आ जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो x + 1 हमने लिया है वो क्या है, फैक्टर है। -1³ - 3 - 1² -9 × -1 - 5, ओके। तो यहाँ पे मिला -1, ये हो गया -3, ये +9, ये -5, देखिए ये हो गया -4 -5, तो -9 + 9 मुझे क्या मिल जाएगा, 0, ये मुझे 0 मिल गया। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ओके। x + 1 इज फैक्टर, ओके। एक फैक्टर तो हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे x³ - 3x² - 9x - 5, एक फैक्टर हमने क्या लिया, x + 1 लिया, ओके। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे आपको आइडिया आ चुका है। अब यहाँ पे x² को इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन दूंगा तो x³ बनेगा, तो यहाँ पे x³ + x², दोनों का सब्ट्रैक्शन करो या फिर साइन को ऑपोजिट करो। यहाँ पे प्लस था तो नेगेटिव किया, यहाँ पे भी प्लस तो नेगेटिव कर दिया, मुझे आंसर मिलेगा -4x², ऊपर से -9x - 5 को नीचे उतारा, -4x² है यहाँ पे, ओके। डिवाइड किससे करना है, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, यहाँ पे x, तो मुझे आंसर मिलेगा। मुझे एक्चुअल में मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, -4x, तो यहाँ पे लिखूंगा -4x इंटू दिस, तो क्या मिलेगा, -4x², -4x, ओके। -4x इंटू x करोगे तो -4x² मिलेगा, -4x इंटू 1 करोगे तो -4x, यहाँ पे मिलेगा प्लस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये 0 बन गया। यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा -5x - 5। चलिए मुझे यहाँ पे -5x लाना है, x है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, -5 से, तो यहाँ पे -5x - 5, आंसर में मुझे रिमाइंडर मिल गया 0। देन फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल,
गिवन पॉलिनोमियल जो भी था उसके फैक्टर क्या आएंगे फ्रेंड्स, तो x+1 पहला फैक्टर था और दूसरा मिला x² - 4x - 1। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो मिला वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा x+1, चलिए यहाँ पे 5 दिया है, 5 के ऐसे फैक्टर निकालो, सब्ट्रैक्शन करके मुझे क्या मिलना चाहिए, -4x। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 के ऐसे फैक्टर निकालो, सब्ट्रैक्शन करके मुझे -4x, तो 5 × 1 यहाँ पे आएगा x² - 5x + x - 5। ओके, x+1, x कॉमन निकला, x - 5 + 1 कॉमन निकला, x - 5। द आंसर विल बी x+1 x - 5। ये हो गया मेरा फैक्टर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी जो 2 सम है, क्वेश्चन 5 के 3rd और 4th, वो आपको इसी मेथड से खुद से करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज नंबर 2.4, जिसके अंदर हमने देखा है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसके हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। जय अम्बे।